धर्म बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आज धर्म के नाम पे सब लड़ रहे हैं, सब झगड़ रहे हैं। असल में जो लड़ रहे हैं वो धर्म को जान ही नहीं पाए। जो कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है, वो असल में जान ही नहीं पाए कि धर्म कभी खतरे में होता ही नहीं है। धर्म क्या है इसको अच्छी तरह समझना है। धर्म सबका अलग अलग होता है। एक ही परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों का धर्म अलग है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि धर्म क्या है, इसलिए हम अपने आप को एक ही धर्म में लिप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पिता है तो पिता का धर्म क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये बिल्कुल अलग होगा। और एक पुत्र का धर्म क्या है, ये बिल्कुल अलग होगा। राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, मंत्रियों का धर्म क्या है, सैनिकों का धर्म क्या है, ये सब अलग अलग धर्म को समझेंगे, जानेंगे, तभी धार्मिक कहलाएंगे। नहीं तो अगर कोई कहे कि हम हिंदू धर्म में हैं, हम मुस्लिम धर्म में हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म होता है धारण करना। जो आप धारण करते हो वही धर्म है। आप केवल और केवल सत्य को धारण करो, वही असली धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म के आगे सत्य लगाया जाता है। सत्य सनातन धर्म। पहली बात तो ये समझ लो कि हमारा कोई धर्म ऐसा नहीं है जो बनता और बिगड़ता है, जो किसी आदमी के द्वारा बनाया या बिगाड़ा जाए। आज जितने भी धर्म चल रहे हैं ये सब मनुष्यों के चलाए हुए हैं। कहाँ था बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध नहीं थे? कहाँ था जैन धर्म जब महात्मा जैन नहीं थे? कहाँ था मुस्लिम धर्म जब मोहम्मद साहब नहीं थे? कहाँ था ईसाई धर्म जब ईसा मसीह नहीं थे? असली धर्म सत्य है। और सत्य को सनातन इसलिए बोला गया है क्योंकि सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत ना हो। अगर किसी धर्म का आदि और अंत है तो इसका मतलब वो सत्य सनातन नहीं है। इसीलिए हमें केवल और केवल सत्य को समझना चाहिए। सत्य के अलावा किसी को नहीं जानना है। यही गीता का संदेश है। हे अर्जुन, जो सत्य को जान जाता है वही धार्मिक है। जो शरीरों की पूजा में लिप्त रहता है वो कभी परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर तो रथ हैं, शरीर रथ हैं, हम शरीर नहीं हैं। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारे रथ हैं, एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन तू और मैं कभी नाश नहीं होंगे। जिस प्रकार तुम और मैं नाश नहीं होंगे, उसी प्रकार ये समस्त राजा भी कभी नाश नहीं होंगे। ना तो ये कभी पैदा हुए हैं और ना ही इनका कभी नाश होगा। लेकिन जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है हम उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि जो चीज़ हमें दिख रही है वही असत्य है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिखे सो माया संतो। जो भी चीज़ तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रही है उसका बदलाव होगा ही होगा, वो चेंज होगी ही होगी। और जो चेंज हो जाए गीता के अनुसार, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। जो कभी ना बदले वही सत्य है। और क्या है जो कभी नहीं बदलता? वो आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं वही स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। आत्मा के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। आत्मा के अलावा सब नाशवान है। जो भी नाशवान चीज़ों की पूजा करते हैं वो असत्य को धारण कर लेते हैं। और जो अविनाशी आत्मा को जान लेते हैं वो सत्य सनातनी हो जाते हैं। वो सत्य को धारण करने वाले योद्धा हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, सत्य को धारण करो, असत्य का त्याग करो।